नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट किस रूट पर विकसित किया जा रहा है? विच रूट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड ऑन? ऑप्शन है मुंबई टू पुणे, दिल्ली टू जयपुर, अहमदाबाद टू धुलेरा, चेन्नई टू बेंगलोर। इसका सही आंसर है अहमदाबाद टू धुलेरा। अहमदाबाद से धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना को 13 मई 2026 को मंजूरी दी गई। इसकी लागत लगभग 20,667 करोड़ है और यह 134 किलोमीटर लंबी होगी। यह भारत की पहली स्वदेशी तकनीक से विकसित सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना है। यह अहमदाबाद धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, धुलेरा एयरपोर्ट और लोथल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को जोड़ेगी। ट्रेन की डिज़ाइन स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेशन स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में बनने वाली गैस को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द गैस प्रोड्यूस इन कोल गैसिफिकेशन कॉल्ड? ऑप्शन है एलपीजी, सिनगैस, बायोगैस, सीएनजी। इसका सही आंसर है सिनगैस। कोयला गैसीकरण का एक प्रक्रिया है जिसमें कोयला का लिग्नाइट को सिंथेसिस गैस में बदला जाता है। इस गैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं। यह गैस उर्वरक, ईंधन, रसायन और औद्योगिक गैसों के उत्पादन में उपयोग होती है। 13 मई 2026 को सरकार ने 37,500 करोड़ की योजना मंजूरी की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में मई 2026 में किसने शपथ ली? हु हैज स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी इन मई 2026? ऑप्शन है वी नारायणसामी, एन रंगासामी, के चंद्रशेखर राव, एम के स्टैलिन। इसका सही आंसर है एन रंगासामी। एन रंगासामी ने 13 मई 2026 को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली। उन्हें उपराज्यपाल के कैलासनाथन ने शपथ दिलाई। वे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है और यह संसदीय शासन प्रणाली लागू होती है। मुख्यमंत्री का चयन उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। इस सरकार में बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 में प्रत्येक विजेता को कितनी नगद राशि दी गई? हाउ मच कैश प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू ईच रेसिपिएंट ऑफ नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026? ऑप्शन है 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख। इसका सही आंसर है 1 लाख। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। इस वर्ष 15 नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र, पदक और 1 लाख की राशि दी गई। यह पुरस्कार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसमें एएनएम, नर्स, नर्सिंग अधिकारी और शिक्षक शामिल होते हैं। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा और समर्पण को मान्यता देता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 2026 में भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा फीड स्टॉक कौन बना? विच बिकम द लार्जेस्ट फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2026? ऑप्शन है सुगर केन, राइस, व्हीट, मेज। इसका सही आंसर है मेज। 2026 में मक्का भारत में एथेनॉल उत्पादन का सबसे बड़ा फीड स्टॉक बन गया। एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के पहले आधे हिस्से में मक्के से 182 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। कुल एथेनॉल उत्पादन 515 करोड़ लीटर तक पहुंच गया, जो लक्ष्य का लगभग 49% है। मक्का एक प्रमुख अनाज फसल है जिसका उपयोग खाद्य, पशु आहार और औद्योगिक उत्पादन में होता है। पहले एथेनॉल उत्पादन में गन्ना प्रमुख स्रोत था। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026? ऑप्शन है
चिरंजीवी, रजनीकांत, नंदमूरी बालकृष्ण, अमिताभ बच्चन। इसका सही आंसर है चिरंजीवी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके भारतीय सिनेमा में लंबे और प्रभावशाली योगदान के लिए दिया गया है। चिरंजीवी तेलुगु फिल्म उद्योग के सुपरस्टार हैं और उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी अभिनय शैली, सामाजिक कार्यों और फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के कारण उन्हें यह सम्मान मिला। यह पुरस्कार कलाकार के पूरे करियर की उपलब्धियों को मान्यता देती है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, नौवां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला? हु रिसीव द 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड? ऑप्शन है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, डॉक्टर रमेश चंद, डॉक्टर MS राव, डॉक्टर अनिल कुमार। इसका सही आंसर है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। डॉक्टर च श्रीनिवास राव को 9वां प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कृषि विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर राव ने भारतीय कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सम्मान भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे घोषित किया गया है? हु वॉज नेम्ड हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026? ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सयानी गुप्ता, विद्या बालन। इसका सही आंसर है सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 घोषित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके कला, सामाजिक मुद्दों और सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया। सयानी गुप्ता ने कई फिल्मों और वेब सीरीज में दमदार अभिनय किया है और समाज से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो दक्षिण एशियाई समुदाय से प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, WWF नेशनल अवार्ड किसे मिला? हु रिसीव द WWF नेशनल अवार्ड? ऑप्शन है अनीता चौधरी, एन अलीम यूसुफ, गीतांजलि ओम प्रकाश, साध्वी सैन। इसका सही आंसर है एन अलीम यूसुफ। एन अलीम यूसुफ को WWF नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। उन्होंने जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए कार्य करता है। यह सम्मान उनके समर्पण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, WWF माचिली नेशनल अवार्ड विजेता अनीता चौधरी किस अभयारण्य से जुड़ी हैं? अनीता चौधरी, विनर ऑफ WWF माचिली नेशनल अवार्ड, इज एसोसिएटेड विथ विच सेंचुरी? ऑप्शन है रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेरगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका सही आंसर है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अनीता चौधरी, जिन्हें WWF माचिली नेशनल अवार्ड मिला, ये शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ी हैं। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, विशेष रूप से बाघों और उनके आवास की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध बाघ मछली के नाम पर रखा गया और उन लोगों को दिया जाता है जो वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। अनीता चौधरी का कार्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। प्लीज़ आप इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2026 में भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा फीड स्टॉक कौन बना? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, WWF नेशनल अवार्ड किसे मिला? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।